वो क्या खटिया खड़ी करेंगे? उनकी तो खाट के उनका बेड खड़ा हो गया, उनका बेड ही उनका हुआ पड़ा। देश मोदी जी का परिवार है और मेरी मोदी जी का परिवार पार 422 422 और लड्डू 4 कचौरी 6। बोलो बजरंग बली की। मोदी जी नहीं है, भगवान है, इस हिंदुस्तान के भगवान है। मोदी नहीं है, इलेक्शन नहीं, उत्साह है। सब कुछ मोदी का हो गया, पूरा देश मोदी का हो गया, पूरा देश मोदी का हो गया, पूरा देश मोदी का। मोदी ने देश ही बेच दिया। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। ये तो पागल है, वे तो पागल है। पागल कैसे हो गए वो? अरे देश में के विदेशों में नाम बढ़ा दिया मोदी है। भैया भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो गई। ये जो कांग्रेसियों का जो एजेंडा है ना, ये इंडी गठबंधन, ये इंडी गठबंधन नहीं है। मुझे तो नाम लेने में भी शर्म आ रही है। मैं नहीं बता सकता कौन सा गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये ठगबंधन है। इन्होंने देश को लूटा है पूरे 75 साल और इन्होंने हर चीज हिंदुस्तान की बेच दी। आज मोदी ने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपने देश का परचम लहराया है, तो ये मोदी जी की देन है, ये कांग्रेस की देन नहीं है। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस मोदी जी देश को खा दे। अबे जब राजीव गांधी कहते थे शुरुआत में कि 1 रुपया भेजता हूं और नीचे तक 15 पैसे जाते हैं, तो वो तो खुद ही अपनी चोरी बता रहे हैं अपनी सरकार की। तो इसमें आज मोदी जी आज सबके खाते खुलवा दिए। मोदी जी ने किसी का स्विस बैंक में खाता नहीं खुलवाया, मोदी जी ने सबके खाते अपने बैंकों में खुलवाए, गरीबों के खाते खुलवाए। 400 पार का नारा लग रहा है, उसका क्या लग रहा है? 400 पार हो रहा है? 422 422 422 422 मोदी जी कह रहे हैं 400 बार और हम कह रहे हैं गाजियाबाद वासी 422 बार। हम 422 सीटें एनडीए को देंगे और गाजियाबाद की सीट राष्ट्रीय स्तर पर सीट जीतेगी। 8 लाख वोटों से लोकसभा जीतेंगे हम। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल आए थे, वो कह रहे थे मोदी की खटिया खड़ी कर देंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया। आगे उनका नाम नहीं, रायबरेली पे उम्मीदवार ढूंढना पड़ रहा है उन्हें। वो क्या खटिया खड़ी करेंगे? उनका जो प्रत्याशी है उससे रायबरेली पे जो उनकी सीट है, परंपरागत सीट है, उसमें प्रत्याशी नहीं मिल रहा उनको। वो क्या खटिया खड़ी करेंगे? उनकी तो खाट के उनका बेड खड़ा हो गया, उनका बेड ही उनका हुआ पड़ा। खटिया खड़ी करना उनके संस्कार हैं। जैसे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौत का सौदा बताया, कोई मोदी तेरी कबर खोदेगी, ये उनके संस्कार हैं। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हम देश की सेवा, जनता की सेवा के लिए आए हैं। हमें किसी को अपने घर नहीं भरने, ना मोदी जी का परिवार, पूरा देश मोदी जी का परिवार है और मेरी मोदी जी का परिवार। सीना चीर के दिखा दिया। मेरी मोदी का परिवार सबके दिलों में बसे हुए 140 करोड़ लोगों का मोदी का परिवार है। वो पर्सन अपने बाप, बेटा, भैया, चाचा, ताऊ सब अपने उसके सोचते हैं। ये पूरे देश के सोचते हैं। पार्टी के लिए पहले देश, पहले राष्ट्र, उसके बाद में सब कुछ। जो देश की बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। अरे देश की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, मोदी तो अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं। तो मुसलमान लोग की बात करी, कश्मीर बसा दिया, अपने यहाँ रहने गया वहाँ। तो मुसलमानों की बात कर रहे थे, देश की बात ना करते थे। अपने भेष की बात करी है उन्होंने, देश की बात नहीं करी कभी। अपना अपना भेष देखा उन्होंने, अपने परिवार का भेष देखा है। मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी देश की बात करते हैं, हर एक आदमी की बात करते हैं, पूरी जनता की बात करते हैं। एक चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सांसद नहीं देखते, वो विधायक नहीं देखते हैं, वो सब देखते हैं। सब जितने आदमी होंगे सबको देखेंगे वो। अगर इतना सा बच्चा उनको एक फोटो गिफ्ट कर रहा है तो वो एक कमांडो को भेज के फोटो मंगा लेते हैं कि दे दो फोटो। मोदी सरकार हर बार, मोदी सरकार हर बार, मोदी सरकार और लड्डू 4 कचौरी 6। बोलो बजरंग बली की। लड्डू बटेंगे 4 तारीख को, मतलब। अरे पूरे लड्डू बटेंगे, पूरे लड्डू बटेंगे। मोदी जी आ चुके हैं अब। श्री राम। खुश है मतलब? क्या बोले? खुश है? बहुत कुछ है, कुछ क्या, कुछ नहीं, खुश है मतलब मोदी जी आ रहे हैं। आपकी बार 400 पार। मोदी जी नहीं है, भगवान है, इस हिंदुस्तान के भगवान है। मोदी नहीं है, मोदी नहीं है, ये तो भगवान है। मोदी जी विपक्ष तो कह रहे हैं तानाशाही कर रखी है मोदी ने जब से आए हैं। विपक्ष सब खत्म हो चुका है, विपक्ष नहीं है। विपक्ष में कोई दम नहीं है, विपक्ष खत्म है। विपक्ष है कहाँ? तो वैसा आपको लगता है विपक्ष में दम नहीं? नहीं, कुछ भी ना है। अब तो बूथ पे विपक्षी ना, बूथ पे ना विपक्ष मिलता, सब मिलके वोट गिरे हैं। कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है। विपक्ष है ही नहीं। कह रहे हो तो ऊपरी ऊपरी बातें हैं कि 400 पार, 40 भी नहीं आने वाली मोदी की। नहीं, ये सब गलत है और ये तो सामने आने वाली 20 सीट कांग्रेस की आऊंगी, 20
दावे के साथ 20 कांग्रेस की, बाकी सब मोदी। अरे ईवीएम में गड़बड़ी है फिर तो। ईवीएम का तो मीडिया वाले वैसे नाम ले दो। ईवीएम की गड़बड़ है, जनता का माहौल है, जनता जनार्दन है। लोग विकास की कर्नाटक में भी ईवीएम में गड़बड़ी थी क्या? वहाँ भी तो यही ईवीएम थी। अरे एक आध राज्य तो देते हैं ऐसी। अच्छा, एक आध राज्य ऐसी दे देते हैं, तो जो अपना देश की सेवा कर रहा है वो राज्य ऐसी दे देगा किसी को? जो जमानत हो जाए, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है, कर्नाटक में लोकतंत्र, बाकी देश में ईवीएम में खराबी। में कोई खराबी नहीं जी, विपक्ष का गलत दावा है, विपक्ष को जनता नकार चुकी है, क्योंकि उसे पिछले क्या कि अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाएगा ना तो उस पे जुर्माना लगेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी कि अगर कोई ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर करेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा।